वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे क्योंकि ईद करीब है, बाज़ारों में रश बेतहाशा बढ़ चुका है। इस वक्त आवाम का लोग ख़रीदारी करने के लिए जब बाज़ारों का रुख करते हैं तो वहाँ उन्हें एक अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तमाम ही आप लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें देख लें, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर आपको तजावुज़ात हर जगह नज़र आएंगी। अगर आप जो है वो ये देखें कि स्टैंड्स लगे हुए हैं, बाइकों के स्टैंड हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो भी जो है वो सड़क के ऊपर ही उन्होंने जो है वो स्टैंड्स बनाए हुए हैं जो कि तजावुज़ात का हिस्सा है। अब ये तजावुज़ात जो है आने वाले लोगों को कितना मुश्किल वहाँ से गुज़रना होता है। शॉपिंग करने के लिए जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि गर्मी भी है और दूसरे रास्ता तलाश करना भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर हम बात कर लें लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट की, तो वहाँ सूरत हाल बहुत ही अजीब सी हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह आपको वहाँ पर एक तो साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड मिलेंगे और बाकी वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात वाले जो है वो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि दुकानों के आगे भी लोगों ने जो है वो अपने काउंटर्स लगाए हुए हैं, कहीं जो है वो ज़मीन पर लोग बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल जो है आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ दे उनके लिए साबित होती है। हमारे रिपोर्टर उस्मान खान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये आपकी किसी से बात हुई है, किसी ने आपको कोई यकीन दहानी कराई है? इतने अरसे से हम यही देखते आ रहे हैं कि ये मार्केटों में ये रश जो है वो ख़त्म नहीं होता और ईद करीब है तो ये तजावुज़ात भी ख़त्म नहीं होती हैं। कौन ज़िम्मेदार है? जी बहुत शुक्रिया ना भैया। देखें, इससे पहले भी अगर आप देखें कि अब तो ईद का दिन है और बहुत ज़्यादा रश हो गया मार्केटों में। ईद के अलावा भी आप देखा जाए तो क्रीम ब्लॉक जो है लाहौर की एक बड़ी मार्केट है और यहाँ पे तजावुज़ात जो हैं इनकी भरमार हुई हुई है। आप बाइक्स के हवाले से देखा जाए तो शहरी जो हैं वो अपनी बाइक्स भी मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं। फैमिलीज़ को चलने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर कार पार्किंग की बात की जाए तो वो भी मौजूद नहीं है और बाज़ का तो इस तरह होता है कि शहरियों की बाइक्स जो है वो चोरी भी हो जाती हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, लेकिन मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई अमल दरामद करवाने वाला नहीं है। सही। और अगर इस हवाले से बात की जाए कि आप देखें जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं दुकानों के आगे जो हैं वो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। स्टॉल्स लगाने की वजह से जो सारी मार्केट है वो ब्लॉक होकर रह गई हुई है। ऐसे ही है। गुजरने का जो रास्ता है बहुत थोड़ा सा रास्ता वहाँ भी वो अपने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। गुजरेंगे कहाँ से लोग? गुजरेंगे कहाँ से? आप यकीन करें कि गुजरने की जो जगह है वो तो मतलब समझ से बाहर है ना कि शहरी गुजरेंगे कहाँ से। और जिन्होंने फैमिली के साथ आना है उनके लिए बड़े मसले मसाइल का सामना होता है और ये बड़ा मतलब कि एक पेचीदा सा मामला है। आप बच्चों को संभालें, आप अपने वो बैग संभालें जो आपने शॉपिंग की है, या आप उन बाइकों और इवन के अक्सर औकात तो देखने में ये भी आता है कि जहाँ रश ज्यादा हो वहाँ लोगों पे बाइक्स और ये साइकिलें जो है वो गिर भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे मामला भी होते हैं और बाज़ का तो फैमिलीज जो है वो आपस में लड़ भी पड़ती हैं कि फैमिलीज आ रही है, गाड़ी गुजर रही है, किसी के बच्चे के मतलब वो लग गई या कोई इस तरह के जो मामलात हैं उसमें ही बड़ा मसला मसाइल हो जाता है। लेकिन ये बड़ी देर से ये चलता आ रहा है। इस मार्केट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है कि मतलब समझ से बाहर है कि इसके ऊपर ये क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। क्या वजूहात हैं? आप क्या समझते हैं? आप इसने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आप वहाँ गए हैं, सूरत हाल अपने अपनी आंखों से देखी है, गर्मी शदीद है, रमज़ान है, अभी रोज़े हैं, ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग आपने रोज़े में ही करनी है, या इफ्तारी के बाद जो है वो जब लोग जाते हैं वो तब भी रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन कुछ लोग तो तलाश करते हैं कि हमें वो इफ्तारी वाला टाइम जो एक थोड़ा सा होता है जिसमें दुकानदार इफ्तारी कर रहे होते हैं, उस टाइम भी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं कि रश में ना जाना पड़े, बच्चों को लेकर। ऐसे ही है। तो ये अब कौन हल करेगा मसला? ये आला हुकाम तक बात पहुंचाने के लिए आज तो हमने इस पर जो है वो शो किया है। आज से पहले मैं नहीं समझती कि क्रीम ब्लॉक मार्केट पर जो है वो किसी भी चैनल से ये शो हुआ हो या जो है वो इस सूरत हाल जो है वो इस तरीके से दिखाई गई हो कि तजावुज़ात किस तरह से भरमार हो चुकी है, वहाँ पे भरमार हो चुकी है। और नबिया देखें कि इस मार्केट बहुत हो गई है ना। बिल्कुल। और इस मार्केट की जो सुनवाई है वो इसी तरह हो सकती है कि ये देखें कि अगर ये जो गैर कानूनी इन्होंने तजावुज़ात की जो भरमार की है कि दुकान के आगे जो इन्होंने स्टॉल्स अच्छा उस्मान, अभी हमें ज्वाइन किया सदर क्रीम ब्लॉक मार्केट मलिक जमशेद साहब ने, उनसे भी जरा पूछते हैं कि उन तक ये सारी खबरें हैं तो क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब बताइएगा कि इस वक्त जो क्रीम ब्लॉक मार्केट की सूरत हाल है, तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये रोज़ ब रोज़ जो है वो दुकानों के आगे भी लोग अपने काउंटर्स लगाकर बैठे हैं, तो जो गुजरने वाले लोग हैं, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने किधर से गुजरना है? उसमें ये असद राज है ना। पहले तो ये है कि मैं आपके चैनल से ये आवाज़ उठाने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्रोचमेंट के हवाले से। ये हमारा जो सिलसिला जो जा रहा है ना जी, मेरा तकरीबन अरसा 5 साल से
इधर सदर हूँ इस मार्केट में। जी बिल्कुल मेरे ठीक। तकरीबन गारमेंट जोन वाली साइड पे जहाँ पे आप रश और स्टाफ का कह रहे हैं ना जी, जी। यहाँ पे मेरे तकरीबन 8 के 10 गार्ड मैंने पर्सनल दिए हुए हैं अपनी जेब से, हमने यूनियन में। अच्छा। और जी जी वो खुद इसी जो जिस सिलसिले में कह रहे हैं ना कि ये गाड़ियों का गुजर हो जाए, जी। मतलब कि कोई इस तरह का मामला हो, उसके मामले में हमने ये सिलसिला किया है। सही। मतलब ये ज्यादा है ना कि इसमें हमारे साथ जो तावन है वो ना तो ट्रैफिक पुलिस करती है, समझ गए, सही। ना ही महकमे करती हैं। जो क्रोचमेंट खत्म करते हैं ना जी, हमें उन्हें दरखास्तें भी दी हैं कि इस ईद के हवाले से कि अच्छा। कम से कम जो दुकानदार था वो तो है ही है ना जी, ये इनमें जो महकमे है, ये महकमे अपनी जो इसी साल जो क्या लेंगे पैसे क्या लेंगे इनसे लेके, तो ना तो भत्ता माफिया ऑन है वहाँ पे। जी जी, तो उसमें ये क्रोचमेंट है, ये महकमे के हवाले से ये हमारे साथ ताउन करें तो हमारी जो पार्किंग है ये ऐसा इशू खत्म हो जाएगा कि पार्किंग सारों को मिलेगी। अब देखिए ना, वहीं पर दुकानें हैं, वहीं पे लोग गाड़ियां लेके आ जाते हैं, वहीं बाइकें लेके चल रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियां बाइकें जो है वो स्टैंड पे लगा लेते हैं, जिनको नहीं जगह मिलती वो फिर दरमियान में घुसते हैं, वहीं से लोग पैदल गुजर रहे हैं। इसका कोई इंतजाम तो होना चाहिए कि एक अलग से जगह आप लोगों को प्रोवाइड की जाए जहां पर आप गाड़ियों का आपका पार्किंग स्टैंड होना चाहिए, जहां गाड़ियां लग जाएं, बाइकें लग जाएं, सड़क के दरमियान में ही ऊपर जो है वो आप लंबी कतार देखते हैं। जी जी, हमने कई दफा चैम्बर के प्लेटफार्म से हमने आवाज उठाई है कि हमें पार्किंग के हवाले से जो है, जो हमारे दरमियान में गारमेंट और यूपी के दरमियान में एक पार्किंग है, हमने कहा था कि ये इसमें हमें पार्किंग का एक प्लाजा बना दें। हाँ। तो हमारा जो दरेना जो मसला है ना जी, इस तरह का जिस तरह आप लोगों ने कहा जी ट्रैफिक के हवाले से, जी बिल्कुल हमारा हल हो जाए। सही जी सही। ना तो एलडीए के जो प्लाट है वहाँ पे ऑक्शन करके वो तो प्लाजे में तकसीम कर देते हैं, और ये जो तवज्जो है इधर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये देखें ना सर, ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है, जख्मी होते हैं, बच्चे जख्मी होते हैं, खवातीन जख्मी होती हैं, क्योंकि जाहिर है खवातीन ने साथ शॉपिंग के लिए आना है, बच्चों ने भी आना है। तो सूरत हाल अगर इस तरह की होगी तो वहाँ तो मामला जो है वो इसी तरह खराब रहेंगे। आपको जो यकीन दहानी कराई गई है, अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी नजर आएगी हमें इस मार्केट में? जी इंशाल्लाह ताला, हमारा अपना जी चैम्बर के बाद से हमने 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग इस सिलसिले में हो चुकी है। ठीक है कि हमें तवाज़ुआत जो है ना वो खत्म की जाए। अगर ये मेन पे जो ताजर भाइयाँ लगाती हैं उनसे हमारी ये हुई है कि आप कम से कम जो लेडीज आती हैं, जो ये मार्केट 3 ब्लॉक मार्केट है, इसमें 80% जो है ना ये हमारे लोकल आते हैं, फैमिली की लेडीज है सारे। जी बिल्कुल। अगर हम इन्हें तवज्जो नहीं दे सकते तो फिर हमने क्या देना है? जो उनसे भी हमने SHO साहब से भी ये कहा है कि हमें नफरी फ्राम की जाए, जो हमें जो लेडीज के लिए या पुराने, हालांकि इसमें मैंने सिक्योरिटी के लिए मैंने कैमरे लगवाए हैं इसमें पूरी मार्केट में, कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। सही सही। जी जी बिल्कुल, कैमरे मलिक साहब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी 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 मलिक साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। जी 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 मलिक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मलिक साहब, ये बड़ी देर से होते आ रहे हैं कि जो दुकानों के बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी वजह से बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो स्टॉल्स हैं उनका कोई अगर हल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से मार्केट में जो गुजरने की जगह है वो काफी बेहतर हो सकती है? बहुत बेहतर हो सकती है। जो आपने बात चाहिए ना, ये सबसे बेहतरीन कि अगर हमारे साल ही ना लगे ना, लिमिट पे लगते हैं, तो हमारी बात किस्मत यही है कि जब हम यूनियन बनते हैं, ये यूनियन हमने बनी है ट्रेड यूनियन ताजा, मगर एक ऑलरेडी जो हमें आती है सियासत के हिसाब से वो एक विंग बना देती है। कि जैसे कह लें कि पिछले दिनों जो आई है ये पीटीए की विंग थी, उन्होंने क्या किया कि मेरे शिकायत करने के बावजूद मैं एलटीए को भी किया, मैंने टोन को भी कहा, मैंने क्रोचमेंट का हर माइक में कहा, मगर उन्हें एक ही आवाज आती थी, जी मियां महमूद रशीद हमें आवाज दे, क्योंकि वो इस एरिया के मिनिस्टर थे, वो एक एमपी भी थी इसी एरिया के थे। उन्होंने एक अपनी विंग बना के उन्हें सपोर्ट किया, जो लोग खुद पठा रिज्म में काम करते थे और पट्टे को सपोर्ट करते थे, उन्हें ही विंग के सदर बना दिया। चले मियां महमूद रशीद साहब ने जो है वो कोई काम नहीं किया उस हल्के में, वो तो जो चीजें हैं सबके सामने है। अब जो वहां पर उस हल्के का चार्ट संभाला है या संभाल रहे हैं, वो तो जो है वो कुछ हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतरी जो है वो लेकर आएंगे, और आपसे भी उम्मीद है जी। पहले भी महकमे काम करते थे, मगर सिर्फ ये है कि इस मिनिस्टर, लेकिन ये वाकई ये जो आगे स्टॉल लगे हुए ना, इनका आपको इंतजाम करें। हम नहीं कहते कि आप उन्हें जो है वो बिल्कुल ही बेदर कर दें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका कोई और इंतजाम करें। जी। और मलिक साहब, अगर आप जिस तरह ये ऑन द स्पॉट ना करें।
और मलिक साहब जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि वो गार्ड्स वहाँ पे खड़े किए हैं, अगर वो जो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, बाइक्स अंदर आ रही हैं, कम से कम अगर उनको ही अंदर ना आने दिया जाए तो भी फैमिलीज अपनी जो है आराम से फैमिलीज आ जा सकती हैं अपनी शॉपिंग के हवाले से, उनको इजी मतलब इजी ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो उस्मान, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर उसमें उस्मान भी आपकी बात काट रहा हूँ जी जी, ये है कि अगर हम पीछे से जो फ्रंट वाली साइड पे हम बाइक या मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी कर दें ना, तो फिर क्या होता है कि पीछे जो बैक साइड पे दुकानदार वो इतराज करते हैं हमें, वहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर है ना, आप लोगों ने वहाँ भी रोक दिया। सही सही। और मलिक साहब अक्सर इसमें मार्केट में ये भी मसले मसाइल रहते हैं कि अगर शहरी अपनी बाइक्स करते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं, तो वो चोरी भी हो जाती हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। उसमें ये है कि लोअर पार्किंग वाले जो है ना, वो कभी ये जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ऑन कॉल ज्वाइन किया। सदर क्रीम ब्लॉक मार्केट मलिक जमशेद साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। देखिए सूरत हाल ये है कि हमारे पास बहुत सवाल हैं, बड़े सवालात हैं जिसके जवाबात भी आप दे देंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अब कब आके जो है वो ये मामलात सेटल्ड होंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका कि आपने जो है वो एक अहम मौजू यहाँ पर छेड़ा और मार्केटों के हवाले से जो है ये सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, और भी जो मामलात या जो चीज़ें चल रही हैं उन पर गाहे बगाहे हम आपको आगाह रखेंगे। जो सूरत हाल भी हमारे लिए आवाम के लिए जो है परेशानी का बायस बनती है उस पर भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।